बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने नेक्स्ट डिस्कशन करनी है जिसमें 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है। हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है जीन। जीन आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ इसको तो मज़ीद आपको बताता हूँ कि जीन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आप किस तरह से लिखेंगे। एक सिंपल डेफिनेशन है जीन की, मसलन स्ट्रक्चरल and functional unit of inheritance। इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, बेसिकली इसको फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, विरासत का, वो जीन है, यानी जिनकी वजह से औलाद में वालिदैन से जो खसूसियात हैं वो मुंतकिल होती हैं। एक और डेफिनेशन भी वो ये है जी, इट इज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स that are responsible for the formation of traits या formation of characteristics। इट इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की खास सीक्वेंस है, तरतीब है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हिदायत का एक सेट है जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो खसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करती हैं। जीन जो है ये क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, और क्रोमोसोम पे ये जिस जगह मौजूद होते हैं उसको आप बोलते हैं लोकस। एक लोकस होती है, ज़्यादा हो तो लोकाई, जैसे न्यूक्लियस एक है, ज़्यादा हो तो न्यूक्लियाई। मसलन ये हमारे पास यहाँ पे एक जीन मौजूद है, ए जीन है, तो ये इसकी लोकस होगी, यानी कि वो पॉइंट लोकेशन से है, वो पॉइंट, वो जगह जहाँ क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद हो, उस जीन की वो लोकस कहलाएगी। और एक बात याद रखिएगा, क्रोमोसोम ज़्यादातर होमोलोगस पेयर्स की सूरत में होते हैं, तो जो जीन है ये भी पेयर्स की सूरत में है। जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर्स की सूरत में होते हैं। जीन यानी एक जीन है, कोई भी मसलन ए जीन है तो वो 2 ए जीन होंगे, एक नहीं होगा, वो हमेशा पेयर्स की सूरत में होंगे। तो उनके जो लोकाए हैं, लोकस होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे, मसलन ये क्रोमोसोम पड़ा है, इसके साथ दूसरा भी पड़ा हुआ है। ज़्यादातर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। बहरहाल इस तरह आपको समझाने का मकसद है, अगर ये लोकस है तो दूसरे जीन की जो इसका कंपेनियन जीन है वो भी इसी के ऊपर मौजूद होगा। इनकी लोकस, इनके लोकाए सेम होंगे बिल्कुल। तो लोकस की डेफिनेशन है और फिर जीन की डेफिनेशन है। इसके बाद एक और टर्म आती है जो कि है जी अलील। अलील किसे कहते हैं? अलील आप बोलते हैं जी, इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ अलील। या आप ये कह सकते हैं कि जीन एग्जिस्ट इन पेयर्स कॉल्ड अलील्स, यानी कि जो अलील हैं बेसिकली ये कॉपी हैं, उन जीन्स की ही कॉपी हैं, वही जीन है जो पेयर्स की सूरत में मौजूद है, तो इसका वो काउंटर पार्ट जो है जीन का वो अलील कहलाता है। और अलील जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील होता है। डोमिनेंट अलील वो है जो अपनी जो खसूसियत है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है वो जाहिर करे और दूसरे के इफ़ेक्ट को छुपा दे, उसको आप डोमिनेंट अलील कहते हैं। और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से, मसलन 2 अलील हैं, ये वाला ए
और जो रिसेसिव है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डोमिनेंट अलील है बेसिकली ये वो अलील है हमारे पास जिसने अपनी खसूसियत ज़ाहिर करनी है, जबकि जो रिसेसिव अलील वो अलील है जो अपनी खसूसियत ज़ाहिर नहीं कर पाता इसके होते हुए, तो वो होता है जी रिसेसिव। यानी कि सिंपल अल्फाज में डोमिनेंट अलील द अलील दैट मास्क यानी छुपा देता है द इफेक्ट ऑफ अदर अलील, वो कहलाता है डोमिनेंट। रिसेसिव द अलील विच इज़ डोमिनेटेड बाय अदर अलील, जिसको दूसरा अलील डोमिनेट कर जाए वो रिसेसिव अलील कहलाता है। तो मैंने एग्जांपल दिया, मसलन दो अलील हैं ए और स्मॉल ए, तो या एग्जांपल एक और है कि जो पी है, पी के सीड के लिए दो अलील होते हैं, एक होता है राउंड के लिए यानी इसको राउंड सीड दे वो कैपिटल आर है, और एक रिंकल्ड सीड यानी झरीदार है उसके लिए होता है स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो रिसेसिव वाला जो है ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, जो फिनोटाइप होगी, जो अपीयरेंस होगी ट्रेट की, वो हमेशा यहाँ पे यानी कि राउंड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है जो डोमिनेंट अलील है वो मौजूद है। यहाँ पे फिर आगे दो टर्म्स और आती हैं हमारे पास, एक है जी जीनोटाइप है और फिनोटाइप्स है। जीनोटाइप क्या होती है और फिनोटाइप क्या होती है? जो जीनोटाइप है बेसिकली ये जीनोटाइप हम कहते हैं एक सेट ऑफ जीन है या कंप्लीमेंट है, जेनेटिक कंप्लीमेंट है जीनोटाइप। The genetic complement of an organism, एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आप जीनोटाइप का नाम देते हैं, या जीन्स की अरेंजमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जीनोटाइप कहलाती है। जीनोटाइप बेटा आप दो तरह की, एक है सिंपल अल्फाज में आप बोलते हैं एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और दूसरी है हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोजाइगस में क्या होता है, अलील दोनों या तो डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे, जबकि हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। यानी कि मसलन ए के हिसाब से या राउंड के हिसाब से देख लें, कैपिटल आर या स्मॉल आर, अगर ये होगा तो राउंड सीड बनेगा, ये होगा तो रिंकल्ड सीड बनेगा। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन अब इफेक्ट किसका शो होगा, जो डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट जो अलील होगा अपना इफेक्ट, अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जाहिर कर देगा। फिर आती है हमारे पास एक टर्म है जिसको आप कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इसे बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं जी दी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट मीन यानी जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। एक खसूसियत की जिस्मानी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे जो उसकी अपीयरेंस है, जो ज़ाहिर हुई है, उसको आप नाम देते हैं फिनोटाइप का। फिनोटाइप मसलन के आई कलर है, कोई भी ये फिनोटाइप्स हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, यानी कि वो जो ट्रेट्स हैं वो जो ज़ाहिर हुई हैं वो फिनोटाइप कहलाती है। अब फिनोटाइप को बनाता कौन है, फिनोटाइप को यही जीनोटाइप ही स्पेसिफाई कर रही है। अगर होमोजाइगस अलील है तो होमोजाइगस वाली फिनोटाइप जाहिर होगी, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो डोमिनेंट वाली फिनोटाइप जाहिर होगी। अब किसी भी सीड की जो शेप है, शेप इसका राउंड या रिंकल्ड होना, राउंड ये शेप जो है इसका ये ट्रेट है। अब इसकी आगे फिनोटाइप्स है, इसकी फॉर्म शक्लें, फिनोटाइप यहाँ तक ट्रेट है, ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। अब इसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस कौन कौन सी है, एक राउंड है और दूसरी है रिंकल्ड, यानी जो राउंड है गोल होंगे या झरीदार होंगे, ये फिनोटाइप्स हैं। तो फिनोटाइप्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं अलील्स, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील जो इनको स्पेसिफाई। यहाँ पे हमेशा राउंड फिनोटाइप आएगी अगर ये दोनों ए सेम होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर रिसेसिव होंगे तो रिंकल्ड होगा, जबकि यहाँ पे जो चांस है फर्स्ट जनरेशन में, आगे हमने वैसे पढ़ना भी है
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि यहाँ पे अगर ऐसे होगा तो पहली जनरेशन में तो ये जो है सारे के सारे राउंड बनेंगे, आगे जो है वो राउंड और रिंकल भी बन जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे मेंडल के जो लॉज हैं उनके अंदर। तो फिनोटाइप यहाँ पे ये आ गई है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है जी, एल्बिनिज्म के हवाले से है। एल्बिनिज्म क्या चीज़ होती है? एल्बिनिज्म एक बीमारी कह सकते हैं आप इसको, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। एल्बिनिज्म एक नॉर्मल जो पर्सन है उसकी स्किन, उसका स्किन कलर, उसकी आईज कलर, उसके एयर जो आईब्रोज होते हैं या हेयर कलर, ये सारा ये एक स्पेसिफिक कलर का होता है, कोई ना कोई ख़ास रंग होता है। लेकिन जो एल्बिनो चाइल्ड होता है या एल्बिनो पर्सन होता है जिसको एल्बिनिज्म का प्रॉब्लम है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वाइट होगी, इन हेयर समेत वाइट या एक्सट्रीमली जो ब्राउनिश होगा, लेकिन ज़्यादातर वाइट होते हैं। एल्बिनिज्म जो है इसमें याद रखिएगा, एक जो नॉर्मल पर्सन है उसमें एक अलील होता है कैपिटल ए वाला, ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंट बनवाता है, नॉर्मल बॉडी पिगमेंट बनता है जिसकी वजह से स्किन का, हेयर्स का मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं। इसके साथ एक और अलील है स्मॉल ए, ये पिगमेंट नहीं बनाता। अगर किसी पर्सन की जीनोटाइप ये है कि स्मॉल कैपिटल ए या कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो वो पिगमेंट बनाएगा। उसकी वजह कि ये तो दोनों ही डोमिनेंट हैं, लेकिन इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आ गया तो डोमिनेंट वाला अपना असर शो करता है और पिगमेंट बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों स्मॉल ए आ जाए तो पिगमेंट नहीं बनेगा, ऐसे चाइल्ड को आप एल्बिनो या एल्बिनिज्म इस अमल को कहते हैं, इस बीमारी को, इस जेनेटिक डिफेक्ट को बोलते हैं। तो आज हमारे जो बेटा टॉपिक में चीज़ें शामिल थी वो जीन थे, अलील थे, लोकाए हैं, लोकस वगैरह है, जीनोटाइप है, उसकी इकसाम है, अलील की इकसाम है, फिनोटाइप है और एल्बिनिज्म। कल इंशाल्लाह जो अगला हमारा टॉपिक है वो जो मेंडल्स के लॉ हैं वो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।